श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है गुरुजी। स्वागत है आपका। दोस्तों, हम सबको पता है कि 21 नवंबर को आंवला नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये उपाय सभी माँ बाप को अपने बच्चों के लिए करना है। बस 3 से 4 बूंद अपने बच्चों के ऊपर डाल देना। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, हमेशा न पढ़ने के लिए बहने देते हैं, दिन भर फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो इस उपाय को करेंगे जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आंवला नवमी का ये पर्व है, करके जरूर देखिएगा इस उपाय को। ठीक है, अगर आपके बच्चे बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आपके रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इस उपाय को करेगा। आपको लेना होगा तांबे का लोटा और इसमें क्या करोगे, जल भरोगे। आप चाहे आपके घर का बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो, बहुत क्रोध करता है तो इस जल भरे हुए कलश को उस इंसान के हाथों से एक बार टच करा लो। कौन से महादेव का नाम लेके? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से टच कराना। और टच कराने के बाद इस कलश को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन से, और पूरा का पूरा जल बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जब उस जल को बच्चे के हाथ से या फिर उस गुस्से वाले इंसान के हाथों से टच कराओगी तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना। लेकिन जब उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर डालोगे तो तुमरुकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जल बहता हुआ यहाँ जलाधारी से नीचे गिरेगा ना, तो इस जल को किसी भी छोटे से मात्र में आप रोक लेना। रोकने के बाद में इसको लेकर के कहाँ जाओगे? अपने घर पे जाना। जो भी बच्चा, जो भी इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, या तो उसके ऊपर आप उसको छीन दो। अब मान लेते हैं कि आप छीनोगे तो वो पूछ सकता है कि क्यों छीन रहे हो, तो इसका भी एक ऑल्टरनेट तरीका अपना सकते हो कि मान लेते हैं कि आप कभी उसको पानी दे रहे हैं तो कुछ खाने के लिए दे रहे हो, तो उस जल को उसी में तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से खिला देना या फिर पिला देना। उस इंसान का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, जो बहुत मतलब अपशब्द होती है ना, भाषा बहुत गंदी वाली, वो जो बोलने की हैबिट होगी, वो धीरे धीरे करके छूट जाएगी। बच्चों के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर कोई बड़ा भी बहुत ज्यादा मतलब घर में बदतमीजी करता है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर कोई स्त्री हो। ठीक है, चलो तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है जो कि आंवला नवमी पर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी किसी भी इंसान को सुधारने के लिए बहुत है। चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो, आपकी यार हो, कोई भी हो, सुधारने के लिए बहुत ही उपाय है। ठीक है, देखो उसके लिए क्या करना होगा। हमें लेना होगा शहद। अगर ये सबसे नहीं हो पाए, इससे आसान और इससे इफेक्टिव उपाय आज तक है ही नहीं। किसी को भी अपनी बात मनवाने का, वो आपको शहद लेना है, ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा शहद लेना है। एक आधी कटोरी के आसपास शहद लेना। शहद के साथ हमें लेना होगा एक रुद्राक्ष। उपाय में पहले आंवला नवमी को बता चुका हूं, फिर से इस बार आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, कितने मुखी रुद्राक्ष? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 या कोई भी हो। अगर आपके पास में रुद्राक्ष है तब तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर नहीं मिलता है तो कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में है वो लेना, लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि 9 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। लेकिन जो अपने शहद की आधी कटोरी ली है उसी के अंदर रुद्राक्ष को डाल देना और उसको निकाल के घर पे नहीं रखना है, वैसे के वैसे कटोरी को लेके पहुंचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब जो यहाँ पे बात बताऊंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो आपने उस कटोरी में शहद में रुद्राक्ष डुबाया है, उस रुद्राक्ष को निकालेंगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देंगे। कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना और यहीं पे रुद्राक्ष के ऊपर या फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर जाना। आपको ईजेड हो, जहाँ पे आपको आसानी हो, को समर्पित कर देंगे। काटकेश्वर महादेव या फिर कुंडकेश्वर मधु, फिर से वो लोग नाम नोट कर लीजिए। काटकेश्वर महादेव या फिर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। इससे होता हुआ जो शहद होगा नीचे गिरेगा।
शहद को किसी छोटे से पात्र में रोक लेना और यहां से भी अच्छे तरीके से हाथों से निकाल करके किसी पात्र में इकट्ठा करना और इस रुद्राक्ष को उठाना और वहीं अपने पास रख लेना। जो शहद की कटोरी यहां पे आपने शहद को इकट्ठा किया है, इसको लेकर के फिर क्या करोगे? आप अपने घर चले जाना। कहाँ जाओगे? अपने घर, चाहे आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी कोई यार दोस्त हो। गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, गलत दिशा में ही चले गए, हमेशा पीना, हमेशा गाली गलौज, हमेशा फोन चलाना, पड़े ना किसी की सुनना, ऐसी अगर हैबिट हो गई है ना, उसे शहद को 11 दिनों तक, ठीक है, लगातार 11 दिनों तक किसी भी चीज में मिक्स करके खिलना स्टार्ट कर दो। आंवला नवमी के पर्व से अच्छा दिन इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, तो जरूर करिएगा। समझ में आई बात मेरी ना? तो आप सभी लोगों को उपाय जरूर से जरूर करना। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ते ही इसी में हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ। और ये तीसरा उपाय क्या है और उसके क्या फायदे हैं, उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है, इसके फायदे क्या है। मैं बस 10 सेकंड में बताता हूं आपको क्या करना है। अपने दाहिने हाथ यानी कि अपने राइट हैंड पे, चाहे पुरुष कर सकता है इस उपाय को, चाहे महिला कर सकती है, चाहे बच्चे कर सकते हो, कोई भी कर सकता है इस उपाय को। लेकिन शाम को 7 बजे के बाद अपने हाथ में एक चौमुखी दीपक को रखना, ठीक है। दीपक को जलाना नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करोगे, आपको आधा इसमें डालना होगा सरसों का तेल और आधा इसमें डालोगे तिल का तेल। घी का दिया नहीं जलाना है, आधा सरसों का तेल डालोगे और आधा तिल का तेल, दोनों तेल को मिक्स करना और चौमुखी दीपक बनाना। 4 बत्ती उसमें लगी होनी चाहिए और उसको अपने हाथों में रख लेना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति बहुत मेडिसिन खाता है, दवा खाता है, बीमार पड़ा है, या फिर कोई भी इंसान है, बच्चा है, वाइफ हस्बैंड है, कोई भी है, बहुत क्रोध बहुत गुस्सा कर रहे हैं, उनके हाथों से एक बार उस जो दीपक है ना, उसको टच कराओगे। दूधेश्वर महादेव के नाम से टच करना रात में 7 बजे के बाद। चाहे इंसान सो रहा हो, जग रहा हो, किसी बहाने से कैसे भी करके टच जरूर करा लेना, चाहे वो बीमार हो। फिर ऐसा करना, उस दीपक को लेकर के कहाँ पे जाओगे, किसी भी चौराहे पर रात में 7 बजे के बाद उसे दीपक को लेके किसी भी चौराहे पे जाना और चौराहे के आसपास उस दीपक को रखना। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जला देना, आपको यकीन नहीं होगा। आंवला नवमी पड़ रही है तो जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है महादेव के नाम से, उसके घर की बीमारी तो गायब होती है। साथ ही साथ कोई इंसान गुस्सा कर रहा है तो उसका क्रोध, गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत जरूर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग के डाउट होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं यार, हम मान लेते हैं हमारे चौराहे पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है, तो 7 बजे के बाद जाकर चौराहे पर रखेंगे तो लोग हमें पागल नहीं कहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं। दुनिया है तो आपको क्या करना होगा, आप चाहे तो कोई सा भी पेड़ हो, उसके आसपास को हरा भरा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे ले जाना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जला देना, ठीक है। लेकिन पहले कोशिश करेंगे, चौराहा मिले, नहीं मिलता है तब दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं आंवला नवमी पर करने वाले अपने आखिरी उपाय यानी कि चौथी उपाय को, ठीक है। आप कहोगे इस चौथी उपाय के फायदे क्या है? इसका तो मात्र एक फायदा है, वो है बीमारी। और दूसरा, अगर आपको कभी नजर टोने टोटके बहुत ज्यादा लगते हैं, मतलब परेशान हो गए हो, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो आप बीमार पड़ गए, ऐसा भी होता है, किसी की हाई लगती है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आपको फिर से लेना होगा एक चौमुखी दीपक। लेकिन इस बार जो चौमुखी दीपक लोगे वो आटे का बनाओगे। कौन सा बनाओगे? आटे का। उसमें 4 बाती लगाना। इस बत्ती को मतलब ऐसे हाथ में मत रखना, किसी थाली में, किसी कटोरी में, किसी प्लेट में रख लेना और इसमें सरसों का तेल डालना और इसकी चारों बत्तियों को जला देना, ठीक है।
जला दिया। और जलाने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, और जो इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उससे सर से लेकर के पैर तक 21 बार घुमाओगे। कितनी बार घुमाओगे? 21 बार। कोई नाम नहीं लेना है, कुछ भी बोलना नहीं है, बस 21 बार आपको घुमा देना, ठीक है? चाहे बीमार हो तो 21 बार। कोई गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसके ऊपर से 21 बार, और 21 बार घुमाने के बाद में रात में 9 से 9:30 बजे के बीच में, यहाँ पे भी समय की थोड़ी सी पाबंदी है, रात में 9 साढ़े 9 बजे के बीच में इस उपाय को करना। और आपके घर का जो मेन गेट होगा, उस मेन गेट पर नरसिंह भगवान के नाम का स्मरण करते हुए रख देना। कौन सा भगवान? नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए उस दीपक को गेट के बाहर रख देना। और अगले दिन उस दीपक को उठाना, किसी पेड़ वगैरह के नीचे ले जा करके रख के चले आना। जो इंसान बीमार होगा उसकी बीमारी भी ठीक होगी। जो इंसान बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा करता है, उसका क्रोध, उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत जरूर होगा। तो आंवला नवमी का पर्व हमेशा नहीं आता है, साल में एक ही बार आता है। इसको कुछ लोग अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे बोले हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करो। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। मुझसे फोन में बातें करनी है, मैसेज बातें कर रही है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सर्च करेंगे शिव स्तुति 06, वहां पर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी लोग इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय महाकाल।